जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी से भारतीय न्याय व्यवस्था का टॉप 30 प्रश्न लाए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न भारतीय न्याय व्यवस्था से हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, तो उसी एग्ज़ाम से जो पूछे गए हैं वही PYQ इस लेक्चर में डाल दिए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिएगा। इसमें साथियों जैसे प्रश्न दिया गया है ऊपर थंबनेल में, न्यायालयों के प्रकार, संविधान की न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, लोक अदालत, ऐसे ही प्रश्न साथियों भर भर के इसमें दिया गया। टॉप 30 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम से। तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए साथियों, हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। पहले प्रश्न का राइट आंसर दिए। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? राइट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट। भारत में वर्तमान कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बी 25। कितने दोस्तों? 25। बी ऑप्शन राइट आंसर। किस कानून ने 1860 के भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया? किस कानून ने 1860 के भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम भी उससे। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखागार न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है? राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखागार न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखागार न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है? राइट आंसर ये हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्ष की आयु सीमा कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के उन लोग का, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन लोग का 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 65 वर्ष।
इसको आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय वाले जो होते हैं उनका 62 वर्ष होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का होता है उनको 65 वर्ष होता है साथियों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट वाले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले जो होते हैं उनका 65 वर्ष ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपराधिका प्रक्रिया संहिता की जगह 1 जुलाई 2024 में कौन सा नया कानून लागू हुआ? राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? जनहित याचिका की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई साथियों? इसका राइट आंसर ए हो जाए, बी होगा, सी, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय अधिनियम, न्यायिक पहल, संवैधानिक संशोधन, नीति आयोग। इसका राइट आंसर जनहित याचिका की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यायिक पहल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों पर है? भारत के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक राज्यों के शासित प्रदेशों पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाए दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का रीट ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर। जो उच्च न्यायालय का होता है दोस्तों वो अनुच्छेद 226 होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का होता है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो अनुच्छेद केवल 32 के तहत होता है। केवल 32 जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो 32 अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट का था दोस्तों, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर। H.J. कन्या। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं? जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं? राइट आंसर बी।
राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को किस नए कानून से बदला गया दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर कीजिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को किस नए कानून से बदला गया? इसका राइट आंसर ए बी सी डी राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन राइट आंसर। ए ऑप्शन राइट आंसर। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे अपराधों के निपटारे के लिए किस नई सजा की व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता में जोड़ी गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कॉलेजियम प्रणाली का संबंध किससे है? भारत में कॉलेजियम प्रणाली का संबंध किससे है दोस्तों? राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी राइट आंसर बी हो जाएगा 50। ऑप्शन बी 50 अनुच्छेद 50 करेक्ट आंसर बी। लोक अदालत की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है? लोक अदालत की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक अदालत की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है? इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय का आदेश की समीक्षा का अधिकार देता है? राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय का आदेश की समीक्षा का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालयों के गठन और संरचना का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? अधीनस्थ न्यायालयों के गठन और संरचना का उल्लेख संविधान के किस भाग में है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर। ये भाग 6वां में और अनुच्छेद पूछे थे अनुच्छेद 233 टू 237 कितना दोस्तों? अगर भाग पूछे तो 6, अगर अनुच्छेद पूछे तो 233 टू 237
37 इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर अनुच्छेद पूछे। अगला प्रश्न, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर। भारत में ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। बी ऑप्शन राइट आंसर। सॉरी साथियों। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नए आपराधिक कानूनों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय वीडियो रिकॉर्ड या डिजिटल साक्ष्य की अनिवार्यता किस संहिता के तहत लागू की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा हुआ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसका कितना प्रश्न सही था, किसका कितना गलत था। और दोस्तों, चैनल पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।